हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आत्मा और परमात्मा में। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति सो रही है जिसे जगाने पर पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खुल सकता है? यह शक्ति है कुंडलिनी, जो रीढ़ की हड्डी के मूलाधार में सर्पाकार लिपटी हुई छिपी है। कहा जाता है जब यह शक्ति जागती है तो साधक सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह देवत्व की ओर बढ़ने लगता है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के बाद साधक के साथ जो होता है वह सच आज तक कोई पूरी तरह नहीं बता पाया। कुंडलिनी जागरण का पहला आवाहन जब साधक साधना की गहराई में प्रवेश करता है तब अचानक उसके भीतर हल्की हल्की विद्युत तरंगें उठने लगती हैं। शरीर कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा। ध्यान में अचानक तेज रोशनी दिखती है, कभी किसी अज्ञात ध्वनि की गूंज सुनाई देती है। यही है कुंडलिनी का पहला संकेत। परंतु साधक यहाँ भ्रमित हो जाता है। क्या यह मात्र कल्पना है या सचमुच उसके भीतर कोई सुप्त ऊर्जा सक्रिय होने लगी है? शास्त्रों में इसका भी वर्णन है। योग वशिष्ठ, हठ योग, प्रदीपिका और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो साधक का समस्त जीवन उलट पुलट हो जाता है। उसकी पुरानी पहचान, उसका अहंकार, उसकी इच्छाएं सब धीरे धीरे टूटने लगती हैं। यानी साधक अब पुराना नहीं रहता, उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसका अनुभव पूरी तरह बदलने लगता है। चलिए जानते हैं शरीर में होने वाले परिवर्तन। नंबर 1, कुंडली जागरण के बाद साधक को सबसे पहले अपने शरीर में अद्भुत हलचल महसूस होती है। रीढ़ की हड्डी में कंपन, आंखों के बीच दबाव, आज्ञा चक्र सक्रिय होना, अचानक तेज प्यास या भूख का कम हो जाना, नींद का टूटना और रात रात भर दिव्य विचारों में खोए रहना, हृदय गति का अचानक तेज या धीमा होना, यह सब साधारण लक्षण नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा के प्रभाव के संकेत है। नंबर 2, मन और भावनाओं पर प्रभाव। जागरण के बाद साधक का मन अब पुराना नहीं रहता। अचानक पुराने मित्र, रिश्तेदार और दुनिया के आकर्षण फीके लगने लगते हैं। साधक को भीतर से एक पुकार सुनाई देती है, तुम्हारा मार्ग अब सांसारिक नहीं, दिव्य है। कभी अचानक रोना आता है, कभी हंसी फूट पड़ती है, कभी लगता है पूरी दुनिया माया है, तो कभी लगता है कि हर जगह भगवान है। यह द्वंद्व साधक को तोड़ता भी है और बनाता भी है। गुप्त रहस्य। महर्षि गोरखनाथ ने कहा है, कुंडलिनी जागरण के बाद साधक के भीतर जो घटता है वह स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। यह यात्रा वाणी से परे है, इसलिए इसे अनुभवों का मार्ग कहा गया है। किताबें केवल राह दिखा सकती हैं, लेकिन सच्ची यात्रा भीतर ही घटित होती है। साधकों, कुंडली जागरण के बाद साधक का पहला कदम है स्वयं से मिलन। वह जानने लगता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, बल्कि वह तो स्वयं चेतना है। यही है कुंडलिनी की सच्ची शुरुआत। चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो का भाग 2, जिसमें हम जानेंगे कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक के अद्भुत अनुभव और खतरनाक लक्षण। साधकों, कुंडलिनी जागरण सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, यह एक गहन परीक्षा भी है। जैसे ही यह सुप्त शक्ति सक्रिय होने लगती है, साधक के भीतर और बाहर दोनों ही स्तरों पर अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। कुछ अनुभव इतने दिव्य होते हैं कि साधक आनंद से भर उठता है, और कुछ अनुभव इतने भयावह होते हैं कि साधक घबरा कर साधना छोड़ भी सकता है। चलिए जानते हैं आध्यात्मिक अनुभव। कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक को जिन अनुभवों का सामना करना पड़ता है वे सामान्य इंसान की कल्पना से भी परे है। नंबर 1, प्रकाश का अनुभव। ध्यान में आंखें बंद होते ही अचानक भीतर से प्रकाश फूटने लगता है। कभी यह प्रकाश छोटे छोटे दीपक की तरह झिलमिलाता है, तो कभी पूरा ब्रह्मांड रोशनी से भर जाता है। कुछ साधकों को नीला, बैगनी या सुनहरा प्रकाश दिखने लगता है। नंबर 2, अनाहत ध्वनि, नाद। कुंडली जागरण के बाद साधक को भीतर से अद्भुत ध्वनियां सुनाई देने लगती है। कभी वीणा की मधुर ध्वनि, कभी शंख की गूंज, कभी ओम की निरंतर प्रतिध्वनि। यह ध्वनियां बाहरी नहीं बल्कि चेतना की गहराइयों से आती हैं। नंबर 3, देवताओं और ऋषियों का दर्शन। अनेक साधकों ने अनुभव किया है कि जागरण के बाद ध्यान में उन्हें दिव्य रूप दिखाई देते हैं। कभी भगवान शिव का तेजस्वी रूप, कभी माँ आदि शक्ति का करुणामय रूप और कभी महान योगियों का आशीर्वाद। नंबर 4, भविष्य दृष्टि। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार सक्रिय होते ही साधक को भविष्य की झलकियां दिखने लगती हैं। कभी आने वाली घटनाएं,
पहले ही सपनों में प्रकट हो जाती है। परंतु साधकों यह यात्रा सिर्फ सुखद नहीं है। कुंडलिनी जब अचानक तीव्रता से जागती है तो साधक को असहनीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं खतरनाक लक्षण और कठिनाइयां। नंबर 1, शरीर पीड़ा। रीढ़ की हड्डी में तीव्र जलन या दर्द, सिर के पीछे और बीच में भारी दबाव, शरीर में लगातार झटके और कंपन, नींद का टूट जाना, कई दिनों तक अनिद्रा। नंबर 2, मानसिक द्वंद, अचानक गुस्सा, क्रोध और चिड़चिड़ापन, कभी बेवजह उदासी तो कभी असामान्य उत्साह, साधारण लोगों से दूरी, अकेले रहने की प्रवृत्ति। नंबर 3, भयावह दृश्य और भ्रम। कुछ साधक ध्यान में ऐसे दृश्य देखते हैं जो डरावनी होते हैं, कभी अंधेरे में छाया, कभी भयानक आकृतियां, कभी किसी अनजानी शक्ति का आभास। यह सब कुंडलिनी की शुद्धि प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। नंबर 4, अकस्मात शक्तियां सिद्धि। जागरण के साथ ही कभी कभी साधक को विशेष शक्तियां मिलने लगती है, जैसे कि दूसरों का मन पढ़ लेना, दूसरों की घटनाएं देख लेना, किसी की बीमारी का एहसास होना। परंतु शास्त्र चेतावनी देते हैं, जो साधक इन सिद्धियों में उलझ गया उसकी साधना अधूरी रह जाती है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, जब कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती है तो योगी को दिव्य प्रकाश, दिव्य ध्वनि और अद्भुत अनुभूतियां होती हैं। परंतु यदि साधक असंतुलित है तो यह शक्ति उसे पथ भ्रष्ट भी कर सकती है। इसलिए गुरु बिना साधना करना खतरनाक माना गया है। नंबर 5, भावनात्मक परिवर्तन। जागरण के बाद साधक की भावनाएं पहले जैसी नहीं रहती। पहले जो बातें उसे आकर्षित करती थी वे अब व्यर्थ लगती हैं। साधारण सुख दुख का असर कम हो जाता है। करुणा, प्रेम और सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। कई बार साधक अचानक रो पड़ता है क्योंकि उसे ब्रह्मांड का असली सत्य झलकने लगता है। तो साधकों यह सत्य है कि कुंडली जागरण ईश्वर से मिलने का सबसे दिव्य मार्ग है। परंतु यह यात्रा आसान नहीं है। जो साधक तैयार नहीं है उसके लिए यह मार्ग दुख और कष्टों से भरा हो सकता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने बार बार चेताया, गुरु के बिना कुंडलिनी साधना ना करें। चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो को भाग 3 में। इसमें हम विस्तार से समझेंगे कुंडलिनी जागरण के 7 चक्रों के पार दिव्य यात्रा। साधकों, कुंडलियों की यात्रा अचानक सहस्त्रार तक नहीं पहुंचती। यह यात्रा 7 अद्भुत चरणों से होकर गुजरती है। हर चरण में एक चक्र के द्वार खुलते हैं। हर चरण पर साधक को नए अनुभव, नई शक्तियां और नई चुनौतियां मिलती हैं। आइए समझते हैं कुंडलिनी के 7 पड़ाव। पहला चरण मूलाधार चक्र। इसका स्थान होता है शरीर की हड्डी का मूल और रंग होता है लाल। यहाँ कुंडली सर्पाकार लिपटी हुई सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधक साधना करता है तो यह शक्ति हल्की हल्की कंपन के रूप में जागने लगती है और साधक को अनुभव होते हैं, जैसे शरीर भारी लगना, पैरों में झंझनाहट, जमीन से गहरा जुड़ाव, कभी कभी तेज गर्मी। इसमें कुछ सावधानी की जरूरत होती है। मूलाधार से उठती शक्ति यदि असंतुलित हो तो भय, गुस्सा और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। दूसरा चरण स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान होता है नाभि से नीचे। जननांग क्षेत्र और रंग होता है नारंगी। यहाँ पहुंचते ही साधक की भावनाएं तीव्र होने लगती, इच्छाएं, वासनाएं और दबी हुई स्मृतियां सतह पर आ जाती हैं। साधक को इसके कुछ अनुभव होते हैं, जैसे अजीब सपने, यौन ऊर्जा का तीव्र होना, भावनाओं में उतार चढ़ाव, कला, संगीत और रचनात्मकता का जागरण। सावधानी, यदि साधक यहाँ फंस गया तो वह काम वासना और भोग में उलझ सकता है, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। तीसरा चरण मणिपुर चक्र। इसका स्थान होता है नाभि क्षेत्र और रंग होता है पीला। यहाँ पहुंचते ही साधक का आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति बढ़ जाती है। यह चक्र ऊर्जा का पावर हाउस है। साधक को इसके कुछ अनुभव होते हैं, जैसे पेट में गर्मी और ऊर्जा का उठान, अचानक भूख का कम होना, निर्णय क्षमता तेज होना, दूसरों का प्रभाव डालने की क्षमता। सावधानी, यदि शक्ति यहाँ रुक जाए तो अहंकार, क्रोध और नियंत्रण की इच्छा बढ़ जाती है। चौथा चरण अनाहत चक्र। इसका अर्थ होता है हृदय क्षेत्र और रंग होता है हरा। यहाँ पहुंचते ही साधक का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। वह हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगता है। साधक को इसके कुछ अनुभव होते हैं, जैसे छाती में हल्का दबाव या गुदगुदी, बिना कारण रोना, हर किसी के लिए करुणा और दिव्य प्रेम की अनुभूति। सावधानी, यदि शक्ति यहाँ रुक जाए तो साधक भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, दुनिया से टूट सकता है। पांचवा चरण विशुद्ध चक्र। इसका स्थान होता है गला और रंग होता है नीला।
यहाँ पहुंचते ही साधक की वाणी और अभिव्यक्ति दिव्य हो जाती है, उसकी बातों में शक्ति आ जाती है। साधक को इसके कुछ अनुभव होते हैं, जैसे गले में कंपन, आवाज में गहराई, मंत्र जाप, भाषण में शक्ति और दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। सावधानी, यदि यहाँ असंतुलन हो तो साधक गलत बोलने की आदत में फंस सकता है या अभिमान में आ सकता है। छठा चरण आज्ञा चक्र, इसका स्थान होता है भवों के बीच और रंग होता है नीला बैगनी। यहाँ पहुंचते ही साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह केवल इस संसार तक सीमित नहीं रहता बल्कि अदृश्य लोगों के दर्शन करने लगता है। इसके अनुभव भवों के बीच दबाव, तेज रोशनी या नीली ज्योति का दर्शन, भविष्य दृष्टि और ध्यान में देवताओं या ऋषियों का दर्शन। सावधानी, यहाँ सबसे बड़ा खतरा है भ्रम। कई साधक झूठे दर्शन या अहंकार में उलझ कर रुक जाते हैं। और सातवां चरण सहस्त्र चक्र, इसका स्थान होता है सिर का शिखर और रंग होता है सहस्त्र दल कमल सफेद बैगनी। यह कुंडलिनी की अंतिम मंजिल है। जब शक्ति यहाँ पहुंचती है तो साधक का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब वह केवल साधक नहीं रहता, वह योगी, सिद्ध और परमहंस बन जाता है। इसके अनुभव सिर पर दिव्य प्रकाश और अमृत वर्षा, शरीर हल्का हो जाना, भीतर शांति और आनंद का महासागर, ईश्वर से सीधा मिलन सिर्फ संहिता में वर्णन है। कुंडलिनी जब सहस्त्रार्थ में पहुंचती है तब योगी को परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। साधकों, यह सातों चक्र केवल ऊर्जा के केंद्र नहीं बल्कि चेतना के द्वार हैं। कुंडलिनी की यह यात्रा हमें मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाती है, परंतु यह मार्ग कठिन भी है और खतरनाक भी है। इसलिए गुरु का साथ, साधना की शुद्धि और धैर्य इस यात्रा के सच्चे रक्षक हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग 4। इसमें हम विस्तार से समझेंगे कुंडलिनी जागरण के दौरान आने वाले मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष। साधकों, कुंडली जागरण को लोग अक्सर केवल प्रकाश, आनंद और दिव्य अनुभवों से जोड़ते हैं, लेकिन सच यह है कि इस यात्रा में साधक को सबसे कठिन संघर्ष अपने ही भीतर से करना पड़ता है। यह संघर्ष शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा के बीच होता है, इसलिए इसे आंतरिक युद्ध कहा गया है। एक मन का द्वंद्व, जैसे कि कुंडली ऊपर उठती है, साधक का मन अस्थिर होने लगता है। एक और दिव्य अनुभव उसे खींचते हैं, दूसरी ओर सांसारिक इच्छाएं उसे बांध कर रखती हैं। इसके अनुभव अचानक मन ध्यान में डूबना चाहता है, लेकिन बाहर की दुनिया खींच लेती है, कभी गहन शांति तो कभी बेचैनी। मन बार बार पूछता है, क्या यह सब सच है या केवल भ्रम? यह द्वंद्व साधक को थका देता है। नंबर 2, अहंकार का टूटना। कुंडली जागरण का सबसे बड़ा संघर्ष है अहंकार से मुक्ति। जो साधक मानता है कि मैं कुछ हूँ, उसका अहंकार शक्ति के प्रभाव को रोक देता है। इसके लक्षण साधक को बार बार लगता है कि उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया। उसे लगता है कि अब वह दूसरों से श्रेष्ठ है, लेकिन अचानक वही शक्ति उसे गिरा देती है, जिससे वह समझ सके मैं कुछ नहीं हूँ। शव ईश्वर की शक्ति है। नंबर 3, भावनात्मक संघर्ष। जागरण के दौरान भावनाएं असामान्य रूप से प्रबल हो जाती हैं। इसके अनुभव अचानक साधक रोने लगता है, जैसे भीतर का बोझ निकल रहा हो। कभी बिना कारण हंसी आने लगती है। पुरानी यादें, डरे हुए घाव सतह पर आ जाते हैं। यह सब आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है, परंतु साधक को लगता है कि वो पागल हो रहा है। नंबर 4, भय और आतंक। जब शक्ति ऊपर उठती है, साधक को ऐसे अनुभव होते हैं जो डरावने होते हैं, जैसे ध्यान में अंधेरे चेहरे, अजीब आकृतियां या डरावनी आवाजें, अचानक कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास, रात में नींद टूटना और घबराहट होना। यह भय साधक की परीक्षा है। वह अगर डगमगाए तो साधना रुक सकती है, लेकिन अगर वह स्थिर रहे तो यह भय धीरे धीरे मिट जाता है। नंबर 5, ऊर्जा का असंतुलन। कुंडलिनी की तीव्र गति से शरीर और मन दोनों असंतुलित हो सकते हैं। इसके लक्षण जैसे रीढ़ में तीव्र गर्मी, सिर में दबाव और चक्कर आना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, नींद का टूट जाना, भूख प्यास का असामान्य होना, यह सब संकेत हैं कि साधक की नाड़ियां शुद्ध नहीं है। इसलिए योग में प्राणायाम और नाड़ी शोधन को अनिवार्य बताया गया है। नंबर 6, अकेलेपन का अनुभव। जागरण के बाद साधक को लगता है कि अब कोई उसे समझ नहीं सकता। परिवार और मित्र उसे अजीब समझने लगते हैं। साधक का मन केवल ध्यान और ईश्वर की ओर खिंचता है और इसका परिणाम साधारण बातचीत में रुचि कम हो जाती है। लोगों के बीच भी साधक अकेलापन महसूस करता है। कभी लगता है कि दुनिया से कट गया है। यह अवस्था कठिन है, लेकिन सही आत्मा को भीतर गहराई तक ले जाती है।
महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, जब साधक का चित्त निर्मल होने लगता है तब विक्षेप उत्पन्न होते हैं, कभी भय, कभी मोह, कभी अहंकार, लेकिन यह सब केवल माया है। साधक को स्थिर रहकर इन्हें पार करना होता है। नंबर 7, आंतरिक युद्ध का असली अर्थ। साधकों असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर के अंधकार से है। यह अंधकार है मोह, लोभ, क्रोध, वासना और अहंकार। जब कुंडलिनी इन बंधनों को तोड़ने लगती है तो साधक को लगता है जैसे भीतर युद्ध चल रहा है, परंतु धीरे धीरे यह सब समाप्त होकर आत्मा शुद्ध हो जाती है। साधक का कुंडलिनी जागरण का सबसे कठिन हिस्सा यही संघर्ष है। जो साधक इस संघर्ष और को धैर्य, भक्ति और गुरु के मार्गदर्शन से पार कर लेता है, वही अंततः सहस्त्रार्थ के दिव्य द्वार तक पहुंच जा पाता है। याद रखो, अंधकार केवल प्रकाश के आने तक रहता है। इसलिए चलिए चलते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग 5, कुंडलिनी जागरण के दिव्य लाभ और प्राप्त होने वाली अद्भुत शक्तियां। उन साधकों, कुंडलिनी जागरण केवल साधना की यात्रा नहीं, यह आत्मा का परम रूपांतरण है, जिससे यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर सहस्त्रार्थ तक पहुंचा देती है। वह साधक अब साधारण नहीं रहता, वह जीव से शिव की ओर बढ़ता है। आज हम जानेंगे कुंडलिनी जागरण के दिव्य लाभ और अद्भुत शक्तियां, जिनके बारे में बहुत कम लोग सच बोलते हैं। नंबर 1, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानेश्वरी शक्ति। जागरण के बाद साधक के भीतर ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है कि उसे सत्य असत्य का भेद समझा देता है। उसे झूठ और माया तुरंत पहचान में आने लगती हैं। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत हो जाती है। शास्त्रों के गण रहस्य बिना पढ़े भी भीतर से प्रकट होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं, कुंडलिनी जागरण के बाद साधक को ज्ञान बाहर से नहीं भीतर से मिलता है। नंबर 2, ध्यान में समाधि का अनुभव। जागृत साधक को साधारण ध्यान नहीं बल्कि गहन समाधि प्राप्ति होती है। समय का भान मिट जाता है। साधक घंटों, कभी कभी दिनों तक समाधि में रह सकता है। समाधि में उसे ईश्वर का साक्षात्कार या ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। नंबर 3, दिव्य दृष्टि, भविष्य दर्शन। कुंडलिनी जागरण का एक अद्भुत लाभ है दिव्य दृष्टि। साधक भविष्य की झलक देख सकता है, दूसरों के मन के भाव समझ सकता है, किसी घटना का परिणाम होने से पहले ही जान सकता है। यही कारण है कि कई महायोगी दूर बैठकर भी संसार की घटनाएं देख लेते हैं। नंबर 4, आत्मचिकित्सा और चमत्कारी आरोग्य। जागरण के बाद साधक के भीतर इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वह अपने रोग स्वयं मिटा सकता है। केवल स्पर्श या दृष्टि से दूसरों के रोग भी दूर कर सकता है। शरीर का सामंजस्य इतना प्रबल हो जाता है कि रोग पास ही नहीं आते। कई संतों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास जाने मात्र से ही रोग मिट जाते हैं। यह सब कुंडलिनी की कृपा थी। नंबर 5, वाणी में दिव्य प्रभाव। जागरण के बाद साधक की वाणी साधारण नहीं रहती, उसके शब्द सीधे श्रोताओं के हृदय में उतर जाते हैं। उसकी कई बार सच्ची सिद्ध होने लगती। यही कारण है कई ऋषि मुनियों ने वचनों को लोग आदेश की तरह मानते थे। नंबर 6, प्रचंड आकर्षण शक्ति, आभा मंडल। कुंडली पूर्ण जागरण के बाद साधक के चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल बन जाता है। लोग स्वतः उसकी ओर खिंचते हैं। उसके चेहरे से तेज, आंखों से शांति और वाणी से मधुरता झलकती है। यह वही शक्ति है जिसे ओजस और तेजस कहा गया है। नंबर 7, अद्भुत शक्तियां, सिद्धियां। शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण से साधक को 8 महासिद्धियां और 18 उप सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। चलिए जानते हैं महासिद्धियां। अणिमा, स्वयं को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेना। महिमा, स्वयं को विशाल रूप देना। लगिमा, अत्यंत हल्का होकर आकाश में गति करना। गरिमा, अत्यंत भारी हो जाना। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना। पायम, इच्छित कार्य को पूर्ण करने की क्षमता। ईश्वरत्व, प्रकृति पर नियंत्रण। वश्यत्व, दूसरों को वश में करने की क्षमता। लेकिन ध्यान रहे, संतों ने हमेशा कहा है कि इन सिद्धियों में उलझ जाना साधना की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असली उद्देश्य है मोक्ष, न कि शक्ति प्रदर्शन। नंबर 8, भय और मोह से मुक्ति। जागरण के बाद साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। वह जानता है कि मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। लोभ, मोह, वासना धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जिसे जीवन मुक्ति कहा गया है। नंबर 9, ईश्वर से सीधा संबंध। कुंडलिनी का अंतिम और सबसे बड़ा लाभ यही है कि साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वह केवल पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। उसे हर जगह ईश्वर दिखने लगते हैं। वह द्वैत से उठकर अद्वैत में प्रवेश करता है। साधक अब मैं और तू की जगह केवल
तत्व मसीहा तू ही वह है, अनुभव करता है तो साधकों कुंडली जागरण का असली लाभ ना तो सिद्धियां हैं ना ही चमत्कार। उसका असली लाभ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वह मिलन जहाँ ना कोई प्रश्न बचता है ना कोई कमी, वहाँ केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल सत्य है। कुंडलिनी जागरण के लाभ 3 स्तर पर होते हैं। शारीरिक लाभ, रोग मिटना, ऊर्जा बढ़ना, मानसिक लाभ, शांति, ध्यान, समाधि, आध्यात्मिक लाभ, ईश्वर का अनुभव और मोक्ष। लेकिन याद रखो साथियों, सिद्धियां केवल मार्ग की छाया है, मंजिल नहीं। मंजिल है ईश्वर में पूर्ण विलय। कुंडली जागरण वह यात्रा है जहाँ साधक साधारण से असाधारण, सीमित से असीमित और जीव से शिव हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो का अगला भाग 6, जिसमें हम जानेंगे कुंडलिनी साधना में आने वाले खतरे और उससे बचाव के उपाय। साथ को कुंडली शक्ति एक दिव्य ऊर्जा है जो साधक को जीव से शिव बना सकती है, लेकिन यह मार्ग उतना सरल और सुरक्षित नहीं है जितना सुनने में लगता है। शास्त्र कहते हैं अज्ञान साधना विनाश का कारण बन सकती है। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी साधना में आने वाले खतरों की और उन खतरों से बचने के उपायों की। नंबर 1, शारीरिक खतरे। गलत साधना या आध्यात्मिक प्रयास से शरीर में कंपन, जलन या असहनीय दर्द उत्पन्न हो सकता है। रीढ़ की हड्डियों और नाड़ियों में दबाव बढ़ सकता है। कई बार नींद उड़ जाती है और अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। इसके उपाय, किसी अनुभवी गुरु की देखरेख में ही साधना करें। प्राणायाम और आसन के साथ शरीर को धीरे धीरे तैयार करें। संतुलित आहार और संयमित जीवन शैली अपनाएं। नंबर 2, मानसिक खतरे। जागरण से पहले ही साधक की मानसिक स्थिति हिल सकती है। भ्रम, भय, विचार, सपने और अवसाद जैसी स्थितियां आ सकती हैं। कई साधकों को लगता है कि वे अलौकिक हो गए हैं और अहंकार में फंस जाते हैं। इसके उपाय, प्रतिदिन ध्यान और जप में मन को संतुलित रखें। अपने अनुभवों को गुरु के साथ साझा करें। अकेले साधना करने से बचें। नंबर 3, आध्यात्मिक खतरे। जागरण के दौरान यदि साधक का चित्त शुद्ध ना हो तो शक्तियां उसे भ्रमित कर सकती हैं। कई साधक सिद्धियों में उलझकर मंजिल भूल जाते हैं। अहंकार और शक्ति प्रदर्शन साधना की पूरी ऊर्जा नष्ट कर देता है। इसके उपाय, साधना का उद्देश्य हमेशा मोक्ष और ईश्वर से मिलन रखें। शक्ति प्रदर्शन, विनम्रता, सेवा और करुणा को जीवन का आधार बनाए। गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करें। नंबर 4, ऊर्जा संतुलन। कभी कभी ऊर्जा इतनी तेजी से ऊपर उठती है कि साधक उसे संभाल नहीं पाता। इससे मानसिक असंतुलन, शरीर का कंपन या अजीब हरकतें होने लगती हैं। इसके उपाय, धीरे धीरे और क्रमिक साधना करें। प्राणायाम के साथ श्वास पर नियंत्रण रखें। नियमित ग्राउंडिंग, धरती पर बैठना, प्रकृति से जुड़ना। नंबर 5, समाज और परिवार से दूरी। कई बार साधक अपने अनुभवों के कारण समाज से अलग हो जाता है। परिवार उसे समझ नहीं पाता और साधक अकेलापन महसूस करता है। इसके उपाय, साधना और व्यस्त जीवन में संतुलन बनाएं। परिवार को प्रेम और समझ के साथ जोड़कर रखें। याद रखें ईश्वर सब में है, केवल जंगलों में नहीं। महत्वपूर्ण चेतावनी, शास्त्रों ने कहा है कुंडलिनी की साधना बिना गुरु के वैसी है जैसे बिना नाविक के समुद्र पार करना। गुरु की शरण और आशीर्वाद के बिना यह मार्ग खतरनाक हो सकता है। साधकों, कुंडलिनी साधना कोई खेल नहीं है, या उस अग्नि के समान है जो अन्न भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। यदि इससे सही मार्गदर्शन, संयम और समर्पण के साथ साधा जाए तो यह साधक को अमृत की धारा प्रदान करती है। लेकिन यदि इसे अहंकार, जल्दबाजी और अज्ञान से साधा जाए तो यह साधक को भ्रम और विनाश की ओर भी धकेल सकती है। इसलिए याद रखो, कुंडलिनी का जागरण केवल शक्ति प्राप्ति का मार्ग नहीं, यह तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की परम यात्रा है। सच्चा साधक वही है जो इस मार्ग पर विनम्र होकर गुरु की छाया में अपने जीवन की सेवा, प्रेम और ईश्वर की भक्ति में अर्पित कर दे। और जब ऐसा साधक कुंडलिनी के सहजता तक पहुंचता है तो वह कह उठता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यही है कुंडलिनी साधना का परम सत्य। इस प्रकार हमारी कुंडली जागरण की यात्रा पूरी होती है। यह श्रृंखला केवल ज्ञान नहीं बल्कि आपके भीतर एक जागरण की चिंगारी है। अब यह आप पर है कि इस अग्नि को साधना से प्रकाश में बदलें या इसे बुझा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।